भारत माता की जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है और नई सरकार का वहां गठन हुआ है, तब से लगातार जो वहां अल्पसंख्यक हैं उनके साथ लगातार जाति हो रही है, उनके साथ बहुत मारपीट की घटना हो रही है, उनके साथ दुराचार हो रहा है। ऐसे लगातार जो लगातार सुर्खियों में सब है, लगातार सोशल मीडिया पे सब समाचार आते हैं। और इस्कॉन जो एक बड़ा संगठन है जो भगवान कृष्ण के लिए जो प्रचार प्रसार करता है, इस्कॉन के महंत को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ में बहुत सारे अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ तक कह दिया गया कि इस्कॉन जो संगठन है ये आतंकी संगठन है। हालांकि इसको लेकर पूरे विश्व में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष भी व्यक्त किया गया और लगातार बांग्लादेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया कि वहां आखिर क्या वजह है जो शेख हसीना सरकार जाने के बाद लगातार जो वहां अल्पसंख्यक हैं उन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। खैर आज मेरठ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता रहे। हालांकि सबको संगठन की ओर से टारगेट दिया गया था कि सबको वहां भीड़ जुटानी है, तो गांव से बसों का टारगेट दिया, गांव से बसें भर के आई, लोग बसों से, ट्रैक्टर से, ऑटो से, गाड़ियों से, अपनी कारों से आए मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे, चौधरी चरण सिंह पार्क, और भयंकर भीड़ आई थी। हजारों लोगों का हुजूम था, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, अधिवक्ता भी थे, किसान भी थे, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वहां बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। लगातार जो जिस तरह बांग्लादेश में घटना हो रही है उसको लेकर लगातार सब लोगों में गुस्सा था, हाथों में सब लोग दफ्तियां लेकर आए थे। लगातार हम लोगों ने दिखाया भी है आज सोशल मीडिया पे कि वो दफ्ती लेकर लगातार आए थे, उस पर लिखा हुआ था कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करे। दूसरा सवाल ये था कि मेरे के हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ मौजूद हैं। एक आवाज ये भी उठी कि जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, हिंदुस्तान में हैं, उन्हें हिंदुस्तान से तुरंत बाहर किया जाए, उन्हें सबको बांग्लादेश पहुंचाया जाए। हालांकि इसके पीछे एक सवाल ये भी है कि लगातार 10-11 सालों से ये इशू चल रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं वो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं, भारत में क्यों रह रहे हैं, उनकी नागरिकता भी नहीं है, तो वो कौन सी ताकत है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो कौन सी पुलिस है जो उन्हें पहचान नहीं कर पा रही। सरकार को भी ये सवाल जरूर बनता है कि 11 साल से अगर ये सवाल उठ रहा है, 2012-13 से लगातार ये भाजपा के कोर इशू में भी था कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें यहाँ से सबको बांग्लादेश भारत भेजा जाए। हम लगातार समाचारों में देखते हैं कि दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी को पकड़ती है और बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पे उन्हें बांग्लादेश भेजती है, लेकिन वो फिर वापस चले आते हैं। तो ये कमी किसमें है कि ये कौन संगठन जो उन्हें पनाह दे रहा है, या जो हमारा सिस्टम है, जो सरकारी ढांचा है, उसकी क्या कमी है कि बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाता है, उसके बाद वो फिर चले आते हैं। वो कौन सा सीक्रेट रास्ता है बांग्लादेश से हिंदुस्तान को आने वाला, जहां से इतनी सुरक्षा के बीच बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आते हैं। तो आज बड़ा नारा दिया गया कि बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करो, लेकिन 11 साल में लगातार सरकारें आखिर क्या काम कर रही हैं, जो सरकारों का सिस्टम है आखिर वो क्या काम कर रहा है, बांग्लादेश की क्यों पहचान नहीं कर रहा। और अगर बांग्लादेशी इलीगल रूप से हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट या किसी भी शहर में रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है, वो कौन है जो उन्हें पनाह दे रहा है, और ये कौन सी ताकत है जो उन्हें बांग्लादेश वापस जाने नहीं दे रही। कहीं ना कहीं जिस तरह आए लोग सरकार पर उग्र हुए, उन्होंने सरकार से मांग की कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, जो अवैध रूप से बांग्लादेश रह रहे हैं उन्हें तत्काल भगाया जाए। हालांकि भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा की लगभग 11 साल से भारत सरकार में सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन हमें लगता है कि तमाम जो स्टेट है एक दूसरे पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उन पर आरोप लगते हैं। धरातल में अभी तक अगर 11 साल से बांग्लादेशी को ट्रेस नहीं किया गया, और अगर ट्रेस किया गया तो वो क्या कमियां हैं कि वो अभी तक हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, क्यों उन्हें हिंदुस्तान से बांग्लादेश नहीं भेजा गया। खैर ये सब सरकार के मामले हैं, मैंने इसलिए बात उठाई क्योंकि आज प्रदर्शन में ये तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये बात कही कि हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें यहाँ से तत्काल भगाया जाए। तो इसलिए सवाल उठा कि अगर हिंदुस्तान में है तो क्यों है, और उन्हें अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल वहां ये उठा आज प्रदर्शन में, तमाम लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी जो बेटियां हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शेख हसीना का कहीं ना कहीं जुड़ाव हिंदुस्तान से है, और जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही तब तक वो वहां सुरक्षित रहे, उन पर किस तरह का आक्षेप नहीं लगा। और ये भी बात सामने आई कि 1971
का जो समय था उसे बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, तो जब पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के लोगों पर लगातार प्रताड़ना की जाती थी, तब हिंदुस्तान की सरकार थी जो बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई और 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग देश बनवाया। तो चूंकि लंबे समय से शेख हसीना परिवार वहां सत्ता पे काबिज है, और इस बार जो नई सरकार है, ये माना जा रहा है, ये ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कट्टरपंथी सरकार है और वो शेख हसीना के जो फैसले हैं उसके उलट काम कर रही है। हालांकि उनके फैसलों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ मतलब इस बात से, जो आज यहाँ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में लोगों ने आरोप लगाया और कहा गया कि नई सरकार वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू समाज है, उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहीं से ये सरकार से मांग भी की गई कि विश्व समुदाय से और भारत सरकार प्रेशर बनाए और जो वहाँ बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाए। हालांकि आज बड़े बड़े दिग्गज मेरठ में थे। जब हम बात करते हैं तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण वाजपेयी भी वहीं थे। इनके अलावा जो तमाम यहाँ विधायक हैं, चाहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेरठ दक्षिण से विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मवाना हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक दिनेश खटीक जी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के विधायक यहाँ हैं और जो पूर्व विधायक हैं वो तमाम ताकत के साथ में वहाँ थे। और जो हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन के मीडिया प्रभारी राम कुमार शर्मा एडवोकेट वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो मेरठ मंडल इस्कॉन के मीडिया के प्रभारी हैं। इस्कॉन की बड़ी टीम उस प्रदर्शन में शामिल हुई। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की बड़ी टीम वहाँ शामिल हुई, बजरंग दल की वहाँ बड़ी टीम शामिल रही। गाँव से बड़ी संख्या में किसान आए, गाँव से बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई, शहर की बहुत सारी महिलाएं थी, जो और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारी वहाँ दिखाई दिए और सभी के हाथों में दफ्ती थी। बांग्लादेश को लेकर आक्रोश था। सबसे बड़ी बात थी कि जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें तत्काल हिंदुस्तान से बाहर कर बांग्लादेश भेजा जाए। तो आज चूंकि बड़ा प्रदर्शन हुआ, हमें लगता है कि इसकी तैयारी पहले से कर दी थी बीजेपी ने और तमाम हिंदू संगठनों ने, इसीलिए आज पूरा शहर चौक भी रहा, पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रही और पर्टिकुलर जो कमिश्नरी एरिया है उसे पूरा बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया। वहाँ भारी लोगों का कोई आवागमन नहीं था। दूसरी कोई और लोग वहाँ आ नहीं सकते थे और पूरे शहर में आज लगभग 4 घंटे के लिए चक्का जाम रहा। तो ये था आज के समाचार। तो आप लगातार देखते रहिए साथियों, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। हालांकि ये बड़ा इशू है बांग्लादेश को लेकर और सबसे बड़ी बात यह कि इस्कॉन जो संगठन है उनके पदाधिकारी और बहुत सारे जो अनुयायी हैं वो बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं, उन्हें आतंकवादी कहा गया है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी था। लगातार बांग्लादेश के जो वहाँ हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रक्षा करें, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं और आपको उन तमाम चीज़ों का हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप धरातल पर रहते हैं। तो आप कमेंट करके एक बार हमें बताइए कि पूरा मसला क्या है। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार।